एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे हायर परचेज सिस्टम। आज आप लोगों को बताएंगे हम हायर परचेजर के यहाँ नेसेसरी अकाउंट बनाना, माने हायर परचेजर के यहाँ क्या क्या आवश्यक खाते बनाते हैं। अगर क्वेश्चन बोल दिया कि हायर परचेजर के यहाँ नेसेसरी अकाउंट बनाइए, तो नेसेसरी अकाउंट में हायर परचेजर के 4 अकाउंट बनता है। हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट अकाउंट। ठीक है, 4 अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट अकाउंट, ये हायर परचेजर के यहाँ बनता है। लास्ट 2 क्लास में ले चुके हैं, इंटरेस्ट निकालने का तरीका बता चुके हैं, जर्नल बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लेजर बताएंगे, नेसेसरी अकाउंट्स। तो एक क्वेश्चन देखिए, आप ठीक से देखिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, आप क्लियर हो जाएगा लेजर बनाने के लिए। कोई भी मतलब क्वेश्चन आएगा लेजर कम से कम हायर परचेजर के यहाँ बन जाएगा आपका। तो चलिए देखिए, और वीडियो ठीक लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए पहले, एमटी कंपनी परचेज्ड अ ट्रक फ्रॉम केटी मोटर ऑन 1 अप्रैल 2022। मान एमटी कंपनी जो है ट्रक खरीदता है, किससे? केटी मोटर से 1 अप्रैल 2022 को। पेमेंट वॉज मेड, जो पेमेंट करता है एज फॉलोइंग मैनर, पेमेंट इस प्रकार से होता है मोटर ये ट्रक का। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डाउन पेमेंट 1 लाख रुपया है, तुरंत 1 लाख पेमेंट किया जाता है। एंड फर्दर बाद में क्या होता है, फर्दर 80,000 80,000 पे ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ईच ईयर फॉर 3 ईयर्स। उसके बाद 80,000 करके 3 साल तक 31 मार्च को पेमेंट किया जाता है। मतलब 1 लाख रुपया का डाउन पेमेंट है और 80,000 का 3 किस्त है। टोटल पेमेंट जोड़ लीजिए, 8 के 24 और 1 2,40,000 का पेमेंट होगा टोटल हायर परचेज में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और डेप्रिसिएशन 20% है ऑन FIM, माने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये फिक्स्ड रहेगा आपको। ट्रक का कैश प्राइस कितना है? 3,20,000 रुपया है। कैश प्राइस कितना? 3,20,000 रुपया। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ केटी कंपनी, केटी कंपनी के यहाँ आवश्यक खाते खोलिए। ठीक है, नेसेसरी अकाउंट बनाइए। इंटरेस्ट निकालने पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं डिटेल में, आज हम निकाल के रख चुके हैं। फिर देखिए बता देते हैं। पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसको लिख लीजिएगा। पहले कॉलम बनाइए कैश प्राइस का, फिर इंटरेस्ट का, फिर इंस्टॉलमेंट्स का। कैश प्राइस कितना है? 3,20,000, पहले 3,20,000 लिख लीजिएगा। डाउन पेमेंट कितना? 1 लाख है, उसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख, बचा 2,20,000। पहले साल में 2,20,000, फर्स्ट ईयर में 2,20,000 का 5% निकालेंगे, वो इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का 11,000 रुपया। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आ गया। इंस्टॉलमेंट्स कितना? 80,000 है। अब 80,000 में से 11,000 रुपया को लेस करेंगे तो बचेगा 69,000। फिर 2,20,000 जो 69,000 लेस करेंगे, बचेगा 1,51,000। ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 1,51,000 का 5% 7,550 रुपया सेकंड इंटरेस्ट हो गया। फिर 80,000 में 7,550 लेस करेंगे, बचेगा 72,450। फिर आपको 1,51,000 में 72,450 को लेस करेंगे, बचेगा 78,550। क्लियर है? अब ये फाइनल ईयर है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर, अंतिम वर्ष है, लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, उस टॉपिक में इंटरेस्ट को ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? लास्ट ईयर का देखिए तो फाइनल की अंतिम वर्ष का इंस्टॉलमेंट कितना है? फाइनली 80,000 है, इसको यहाँ लिख लीजिएगा 80,000 को। और लास्ट जो कैश प्राइस कितना है? 78,550 है, उसको माइनस कर देंगे, बचेगा 1450। ऐसा कब होगा? जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो पहचानिएगा कैसे? पहचानने का तरीका बताते हैं। जब हम ज्यादा पेमेंट करते हैं, किससे ज्यादा? कैश प्राइस से ज्यादा पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। यहाँ देखिए कैश प्राइस 3,20,000 है, पेमेंट क्या हो रहा है? 80,000 का 80,000 का 3 किस्त, माने 2,40,000, 1 लाख का डाउन पेमेंट, 3,40,000, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करें ज्यादा, तो इसी को बोलेंगे इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। माने 20,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हो गया, वो 3 साल में बांटा जाएगा। 3 साल में बांट लीजिए, 11,750, 7,550 और 80,000 घटा देंगे तो आखिरी साल में क्या होगा? 1450। 5% नहीं निकालना है। आखिरी इंस्टॉलमेंट यहाँ लिख लीजिएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट कैश प्राइस फाइनल, जो बचेगा ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तीनों को जोड़िएगा तो 20,000 रुपये देखिए आ जाएगा, प्रूफ हो गया।
इंटरेस्ट क्लियर हो गया। मेरा टॉपिक क्या है, आपको नेसेसरी अकाउंट बनाना है, कैसे बनाएंगे अकाउंट लेजर। फिर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है एसेट पर निकलेगा कैश प्राइस पर। कैश प्राइस 3,20,000, उसका 20%, 64,000 रुपया ईच ईयर क्यों हो जाएगा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फिक्स्ड है, हर साल के 64,000 रुपया हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब नेसेसरी अकाउंट। क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। 4 लेजर बनेगा, थोड़ा क्वेश्चन पड़ा होगा देखिएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें। तो ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, अगर कोई ऐसा लगता है तो। चलिए हम हट जाते हैं। चलिए हो गया। तो लेजर बना के हम बता देते हैं किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ एमटी कंपनी। एमटी कंपनी कौन है, परचेजर है। एमटी कंपनी ये है परचेजर। तो लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ एमटी कंपनी। ये है हायर परचेजर। ये कौन है, हायर परचेजर, वस्तु को खरीदने में किराया क्रेता, हायर परचेजर। चलिए ये लेजर बना रहे हैं हम लोग। तो चलिए इधर पहले अमाउंट लिख देते हैं, एएमटी अमाउंट, पर्टिकुलर उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, उल्टा सीधा सब चलेगा। आप लोग बीबीए और बीकॉम के स्टूडेंट हैं, लिख लीजिएगा। फिर होगा डेट, क्रेडिट कॉलम हो गया। फिर आ जाइए अमाउंट, एएमटी अमाउंट रुपीज। फिर क्या होगा ये आपको, डेट, फिर क्या होगा ये पार्टिकुलर्स। चलिए एंट्री हम जर्नल लिखा चुके थे, अगर आप लोग जर्नल याद है तो बन जाएगा, नहीं भी याद है तो देखिए जरा। पहले 2022, पहला साल कितना, 2022 अप्रैल 1 को। ये कौन है, किसका पहला एंट्री क्या है, हायर वेंडर का नाम क्या है, केटी मोटर्स। लिख लीजिए, लिखने भूल गए, के टी मोटर्स। पहले हायर वेंडर अकाउंट बनेगा, केटी मोटर्स अकाउंट। इसे ट्रक लिया गया है, जनरल होगा, जनरल सिंपली है ट्रक अकाउंट डेबिट टू केटी मोटर, केटी मोटर लिया गया। तो लिखिए बाय ट्रक, कोई भी चीज खरीदिएगा तो हायर वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, बाय ट्रक विथ कैश प्राइस, बाय ट्रक अकाउंट। ट्रक है आपको 3,20,000 रुपये का, ठीक है, 3,20,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी टाइम खरीदने के साथ पेमेंट कितना है, 1,00,000 रुपया का है, पेमेंट कितना, 1,00,000 रुपया का है। तो 2022 अप्रैल 1, ये अप्रैल, एपी, एपी मीन्स अप्रैल, अप्रैल 1। टू करेंगे यहां पर बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट जब भी करेंगे तो टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। ये 1,00,000 रुपया का डाउन पेमेंट है, ब्रैकेट में लेते हैं। जो भी पेमेंट शुरू में किया जाएगा, मतलब शुरू में लेते के साथ अप्रैल 1 को, ये होगा डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट। अब ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा फर्स्ट ईयर का। इंटरेस्ट का एंट्री क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो बाय इंटरेस्ट, तो 2023। ये एम, एम मतलब मार्च समझिएगा, मार्च 31, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। देखिए 3 साल का इंटरेस्ट निकाल चुके हैं हम लोग, तो उसको लिख लीजिएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 11,000 रुपया, कितना है, 11,000 रुपया। क्लियर है।
हर साल में 80,000 का 3 किस्त, 80,000 करके 3 किस्त है। तो ये आपको 2023 जब किस्त का पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मार्च कितना होगा 31, तो टू बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर में देखिए 2 पेमेंट है, एक है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट केवल पहले साल में ही होता है, बार बार नहीं होता है। इंस्टॉलमेंट बार बार होगा, ठीक है, 80,000 रुपया। ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक्चुअल में क्या चीज है, इंस्टॉलमेंट है। ये क्या है, पेमेंट कौन चीज का, इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ईयर में क्या है, डाउन पेमेंट है कितना, 1 लाख रुपया का इंस्टॉलमेंट हो गया, 1 साल का बन गया। तीन लाख 31,000 जोड़िए इसको, कितना होगा, 3,31,000 रुपया। इधर भी करना पड़ेगा 3,31,000। ये 1 साल का हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो मार्च 31 को बैलेंस सीडी करना पड़ेगा, मार्च 31, क्योंकि 3 साल का बनाना है क्वेश्चन, 1 साल का नहीं है। तो क्या होगा, बैलेंस बच जाएगा, कैरी डाउन बैलेंस सीडी होगा 1,51,000 रुपया, ठीक, 8,5,13, ठीक है, 1,51,000 क्लियर है, ठीक है, 1,51,000। 2000 कितना होगा, 22-23 हो गया, और 2023-24 बनेगा। तो अब आते हैं 2023 मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 1, तो बाई क्या करेंगे यहाँ पर, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, ये कितना होगा, 1,51,000 है, 1,51,000, 51,000। डाउन पेमेंट एक ही बार होगा, ट्रक को एक ही बार खरीदा जाएगा। अब अगला 3 साल क्या बनेगा, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, 3 साल कंप्लीट। तो ये कहने का मतलब है 2000 कितना, 23-24 बनेगा, 24, एम मतलब मार्च, मार्च 31, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सेकंड जगह देख लीजिएगा, इंटरेस्ट निकाले टेबल में, टेबल जो था 7,550, 7,550 रुपया। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, कुछ क्षमता गलत है यहाँ पर, हो गया 7,500, 1,51,000, एक मिनट, 1,51,000 था, इसका हम लोग निकालेंगे कितना, 5%, 550, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2000 फिर 24 मार्च को एक इंस्टॉलमेंट, फिर 80,000, 80,000 का 3 साल, 1 साल तो हो गया इंस्टॉलमेंट। अब सेकंड जगह आते हैं, फिर लिखिए टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट एक ही बार होगा, याद रखिएगा, डाउन पेमेंट एक बार होता है, इंस्टॉलमेंट बार बार होता है, 80,000 3 साल तक चलेगा, ठीक है। फिर भी ब्रैकेट में हम लिख देते हैं इंस्टॉलमेंट, क्योंकि आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको कि इंस्टॉलमेंट हर साल पेमेंट होता है, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। अब टोटल जोड़ा जाए, 3 साल बनाना, 1 साल और बचा हुआ है, तो 51 और 7 कितना होता है, 58 होता है ना, ठीक है, 1,58,550, ठीक है। हम डायरेक्ट जोड़ दिए, देखते हैं बात कुछ गड़बड़ हो तो फिर करेंगे, फिलहाल अपने हम डायरेक्ट जोड़ दिए हैं। देखिए आप लोग भी, हो सकता है हम गलत जोड़े होंगे, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। तो टू क्या करेंगे, बैलेंस सी डी। अब थोड़ा इसको जो हम लेस कर लेते हैं, इसको हमने घटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में 1,58,000, 1,58,550 माइनस 80,000, 1,58,550 माइनस 80,000 इक्वल टू 78,550, 78,550, 78,550, 78,550, 78,550। अब 2024-25 फाइनल ईयर है, 2024
24 एंड 25, CD को फिर BD कर लीजिए, बाय बैलेंस BD कितना है 78,550 रुपया। क्लियर है। फाइनल का इंटरेस्ट है 1450 रुपया, तो 2025 आ जाएगा, 2025। M मतलब मार्च, थोड़ा दूर लिखा गया, ठीक नहीं लग रहा है, मार्च 31, बाय फिर इंटरेस्ट कीजिए, बाय इंटरेस्ट, बाय क्या है इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है फाइनल ईयर में 1450 रुपया, 1450। आखिरी इंस्टॉलमेंट कितना है 80,000 रुपया का, आखिरी मतलब फाइनल, तो 2025 आएगा, 2025 देख लीजिए, ठीक है, 2025 मार्च 31, ठीक है, देख लीजिए एकदम आराम से, हम हट जा रहे हैं। तो 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट, तो 3 इंस्टॉलमेंट है, देख लीजिए बैंक अकाउंट, ये भी इंस्टॉलमेंट है, 3 साल में फुल पेमेंट हो गया, ट्रक का काम खत्म हो गया 80,000। आखिरी साल में देखिए कि दोनों साइड जो वेंडर के अकाउंट बनाइएगा परचेजर के यहाँ, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं होता, फाइनल पेमेंट हो गया, इक्वल नहीं हुआ, तो समझिए क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में कुछ हम लोग मिस्टेक कर दिए थे। तो देखिए इक्वल हो जाएगा, इधर 80,000 हुआ, उधर जोड़िए 78 79 80,000 रुपया, ठीक है, 80,000 और 80,000 रुपया बन गया। किसका अकाउंट बन गया? KT मोटर्स का। अभी 3 अकाउंट और बनना है, थोड़ा पेशेंस से रख के बैठिए और देखिए, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, हड़बड़ाहट नहीं करना है। चलिए, ज्यादा भी वेट नहीं करना है। अब बनाते हैं क्या जी, इंटरेस्ट अकाउंट। अब क्या बना रहे हैं हम लोग? इंटरेस्ट अकाउंट। तीन साल का फिर इंटरेस्ट बनेगा, क्या बनेगा 3 साल के लिए? इंटरेस्ट अकाउंट। बड़ा सिंपल है, अगर जो प्रॉब्लम आएगा वेंडर का अकाउंट बनाने में आएगा। वेंडर बन गया और 3 अकाउंट एकदम आसानी से बन जाएगा, देखिएगा एकदम आसानी से बनेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। क्या आसानी से बनेगा, अब देखिए, हम बोल तो दिए आसानी से बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या बनाएंगे? इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट 3 साल के लिए। देखिए अभी वेंडर अकाउंट जब बनाए थे तो लिखे थे इधर इंटरेस्ट 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 लिखे थे, अभी याद है, तुरंत अभी किए। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू KT मोटर्स, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू KT मोटर्स, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू KT मोटर्स 3 साल के लिए। तो ये होगा बराबर कितना? 2000 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 2023 24 25। तो मार्च 31 M 31 2 हो जाएगा यहाँ पर KT मोटर्स, हायर है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हायर वेंडर अकाउंट। फर्स्ट है कितना है आपको? ये 11,000 रुपया का है, 11,000 रुपया। इंटरेस्ट को हर साल क्या करेंगे हम लोग? PL अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ज्यादा समझिए, CDBD नहीं होगा ये। तो भाई क्या कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 साल का बन गया, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000, 1 साल का आपको कंप्लीट। नो CD नो BD 2024, खाली टेबल देख लेना कौन इंटरेस्ट वाला 31। फिर 2 होगा वही KT मोटर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू KT मोटर्स अकाउंट। सेकंड का इंटरेस्ट कितना? 7,550, 7,550 रुपया। इसको PL में ट्रांसफर कर देंगे 2024 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,550 रुपया। सेकंड ईयर भी कंप्लीट कर लिया। आइए थर्ड ईयर 2025,
2025 क्या होगा, मार्च 31, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 1450 रुपया था, याद होगा, इंटरेस्ट है 2KT मोटर्स अकाउंट 1450 रुपया। देख लिया इंटरेस्ट, इसको भी पीएल में ट्रांसफर कर देंगे तो 2025 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा, 1450 रुपया। चलिए खत्म हो गया 3 साल के लिए। और अभी 2 अकाउंट हैं, बस पेशेंस पेशेंस भी पेशेंस, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। देख लीजिए, चलिए कुछ सेकंड हम भी रेस्ट ले लेते हैं, आप भी देखिए इसको, बहुत मेहनत पड़ता है, थोड़ा देखा कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। चलिए ठीक है, अब इसको ख़त्म करते हैं। अब बनाते हैं कौन चीज़, डिप्रीशिएशन एसेट अकाउंट, सॉरी एसेट अकाउंट फिर डेप्रिशिएशन या डेप्रिशिएशन से कुछ बना सकते हैं, पहले दोनों बनाने के बाद और 2 अकाउंट बनाना है, एसेट अकाउंट और डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो चलिए एसेट अकाउंट, एसेट कौन चीज है, ट्रक है ना, ट्रक के लिए बनेगा ट्रक अकाउंट 3 साल के लिए। ट्रक में क्या करना है, ट्रक में होता है डेप्रिशिएशन, इसमें सिर्फ डेप्रिशिएशन लिख देंगे, काम खत्म, और सीडीबीडी कर देंगे। अब बोलिएगा सर सीडीबीडी कर देंगे डेप्रिशिएशन कर देंगे, क्या बोल दिए, देखिए तो हम समझाते हैं क्या बोल दिए, कुछ बोलना कुछ नहीं है, करके दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बनाते हैं क्या चीज, ट्रक अकाउंट, ये हाँ ठीक है, ट्रक एसेट क्या, ट्रक है, ट्रक अकाउंट। ट्रक जब खरीदा गया तो जनरल क्या हुआ था, क्या कहता परचेजर, ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 2KT मोटर्स। तो 2022 को खरीदा था, 2022 अप्रैल 1 टू किससे खरीदा था, केटी मोटर, के टी मोटर्स अकाउंट। कितना में खरीदा था, 3,20,000, 3,20,000। क्लियर। अब ट्रक में होता क्या, कुछ नहीं होता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन हुआ है 3 साल तक, 64,000 64,000 64,000, इसका दाम घटा है। आप 11th में पढ़े होंगे, ठीक है, एसेट अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, याद ठीक है, नहीं तो फिर याद दिलवा दे रहे हम। तब 2023 मार्च 31 हर साल 64,000 रुपया का डेप्रिसिएशन हुआ था, तो बाय क्या करेंगे, डीईपी डेप्ट लिख लीजिएगा पूरा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 64,000। इसके बाद इसको सीडी एंड बीडी कर देंगे, 1 साल कंप्लीट, 1 साल का बन गया 3,20,000 रुपया और 3,20,000 रुपया। मार्च 31 इसको सीडी किया जाए बाय बैलेंस सीडी। अब कितना हुआ घटाकर हम देख लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है, कितना है, 3,20,000, 3,20,000 माइनस 64,000 इजक्वल टू 2,56,000, 2,56,000, 2,56,000, 2,56,000, 2,56,000 56,000 हो गया, 1 साल बच गया। फिर 2023 और 2024, 2023 अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 सीडी को बीडी करेंगे टू बैलेंस बीडी, ये तो आप लोग को मालूम ही है, ये नया कुछ तो बता रहे हैं, लेजर है, वेरी इजी है, कुछ नहीं है। फिर 2024, ठीक है, मार्च 31 बाई क्या करेंगे यहाँ पर, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 64,000 ईच ईयर, हम बोल चुके थे 64,000 रुपये ईच ईयर। फिर अब सीडी बीडी कर दिया जाए, सेकंड ईयर भी, इधर की कितना है, 2,56,000 56,000, 2,56,000 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन सीडी,
कितना होगा देख लें। 2,56,64 घटाते हैं -64,000, कितना बचा भाई? 1,92,000, 1,92,000, 1,92,000, 1,92,000। अब 2024-25 हो गया, ये 23-24, 24-25, तो 2024 एंड 25। फिर अप्रैल 1 CD को BD किए थे, तो 2 क्या करेंगे? बैलेंस BD कितना रुपया है? 1,92,000, ठीक है, हो गया 1000। अब इसमें कुछ करना नहीं है। 2024 और 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट कितना रुपया? 1 लाख डेप्रिशिएशन 64,000 है भाई, देखिए भटक गए थे हम ना। 64,000 ईच ईयर है, 64,000। बस CD करके छोड़ दीजिए, हो गया 3 साल। 3 साल का ही बनाना है, तो अब CD करके छोड़ दिए। मन करते तो BD कर दीजिए, तो CD करके ही छोड़ देना है, लंबा क्वेश्चन होता चला जाता है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 1,92,000, 1,92,000 क्लियर है। उसके बाद मार्च 31 बाय बैलेंस गड़बड़ा जाता है, बैलेंस CD। और 64 घटा दीजिए, 1,92,000 में 64,000 का 1,28,000 कितना बचेगा देख लेते हैं। 64,000 रुपये लेस करते हैं, हाँ 1,28,000 ही बचेगा। 1,28,000 एक्यूरेट करना जरूरी है, नहीं तो फिर आप ही लोग बोलिएगा क्या उल्टा पुल्टा सर लिख देते हैं, है ना। अब नहीं, चलिए ठीक है, CD हो गया, 3 साल का हो गया। चलिए इसको देखिए, उसको हम मिटाएंगे और लास्ट में डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाएंगे। 4 अकाउंट कंप्लीट, बस यही मैक्सिमम अकाउंट बनता है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अगर आप लोग नेसेसरी तो 4 अकाउंट खोल दीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं, लास्ट स्टेज। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, देखिएगा, देख रहे हैं तो इतने दूर देखना बड़ा मुश्किल काम है। अब हम बनाएंगे डेप्रिशिएशन अकाउंट 3 साल के लिए। क्या बनाएंगे? डेप्रिशिएशन अकाउंट 3 साल के लिए। डेप्रिशिएशन अकाउंट बड़ा सिंपल है। डेप्रिशिएशन एसेट में होता है, किसमें होता है? एसेट में। जनरल क्या होता है? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, माने डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक। 3 साल कर देंगे और इसको PL में ट्रांसफर कर देंगे। बाई PL अकाउंट, बाई PL अकाउंट, बाई PL अकाउंट, काम खत्म हो गया, उससे आगे नहीं जाएगा। तो 2023, 24, 25, 2023 ये होगा मार्च 31, मार्च 31, तो 2 हो जाएगा ट्रक अकाउंट। डेप्रिशिएशन ट्रक पर होता है और किसी चीज पर लिखना है, एसेट पर होता है। ये कितना था? हर साल 64,000, कितना हो गया? 64,000 रुपया। उसके बाद 2023 मार्च 31 बाय क्या कर देंगे यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी कहां चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। CDBD नहीं होगा, तो कितना होगा? 64,000 रुपया। चलिए हो गया। फिर 2024 सेम होगा एंट्री, सेम 2 लिखेंगे ट्रक अकाउंट। ₹64,000, 64,000। 2024 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 64,000। सेकेंड ईयर भी हो गया। अब बनाई थर्ड ईयर, फाइनल ईयर।
थर्ड एंड फाइनल ईयर। चलिए मार्च 31, 2 करेंगे ट्रक अकाउंट, टू ट्रक अकाउंट, ये ट्रक है, ठीक है। कितना रुपया? 64,000। चलिए अब क्या करें, हो गया यहाँ पर 2025 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 64,000 रुपया। तो बस इतना ही जानना था हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग चारों अकाउंट बना लिए, काम खत्म हो गया। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इसको बनाना है, बना लीजिएगा इसको। तो जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा सब सॉल्व हो जाएगा, लेजर तो बन ही जाएगा कम से कम, ठीक है। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं, देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, अब नया नया चीज जो भी होगा बताएंगे, ठीक है।